नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है? जैसा कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार की सीधी सी परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होते हैं ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वो जो होता है, पहला जो होता है शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार होता है, और दूसरा जो होता है अर्थालंकार होता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार भी तीन प्रकार का होता है। ये शब्दालंकार की बात करेंगे तो ये हमारा शब्दालंकार जो होता है ये भी तीन प्रकार का होता है। तो शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है और तीनों का नाम जानेंगे। तो पहला होता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा जो होता है वो होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ये जो होते हैं शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, और अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार भी तीन प्रकार के होते हैं। और पहला जिसमें आपका होता है पहले इसमें जो होता है तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। ये भी जैसे इस प्रकार, जैसे हमने देखा शब्दालंकार के तीन टाइप्स होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वैसे इसके भी तीन अलंकार होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। दूसरा होता है रूपक अलंकार, और तीसरा होता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इन सभी अलंकार को जो है हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। हम लोग बाई एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि अलंकार एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा है अनुप्रास अलंकार। हम लोग पहले हेडिंग कर लेते हैं, शब्दालंकार को पढ़ते हैं। शब्दालंकार में जो है अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? जहां एक ही वर्ण बार बार आए, जहां एक ही वर्ण या व्यंजन वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो। इसको लिखेंगे जहां एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार होता है। ये जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो ऐसा जो है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका जैसे तरनी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, यानी इसमें देखा जा रहा है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए, बहु छाए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि तरनी कम, इसमें तो शब्द आ रहा है, इसमें भी तो 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 आ रहा है। यानी बार बार एक यही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द यहाँ पे व्यंजन जो है आ रहा है, तो सब में देखिए सब में आ रहा है। इसके लिए हम कहेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार तो हमने जान लिया। दूसरा अलंकार देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करते हैं। देखो, अब यमक अलंकार में जहां एक ही शब्द बार बार आए, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स जो है हम आपको बताते हैं। अच्छा एग्जाम्पल्स है, जैसे की बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे में है हरि बोला, हरि बोला, हरि ने सुना, हरि ने सुना, हरि गए, हरि के पास, हरि के पास, हरि गया, हरि गया, हरि के अंदर, अंदर, हरि भय, भय उदास। यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स का मतलब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हरि बोला, हरि बोला का मतलब होता है मेढक बोला। हरि ने सुना, एक हरि का मतलब मेढक है, दूसरे हरि का मतलब यहाँ पे है सांप से है, कि सांप, मेढक बोला, सांप ने सुना। हरि गए हरि के पास, यानी सांप गया जो है मेढक के पास, हरि गया हरि का अंदर। यहाँ तीसरे हरि, हरि शब्द यहाँ पे हरि यहाँ भी आया, लेकिन हरि का अर्थ क्या है, तालाब से, यानी हरि गया हरि के अंदर, यानी मेढक चला गया तालाब के अंदर। हरि भय उदास, यानी सांप क्या हो गया, अब यहाँ पे सांप जो है उदास हो गया। तो ये जो होता है हमारा दो अलंकार हो गए, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। और तीसरे अलंकार के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। इसका जो है शब्द अलंकार का तीसरा अलंकार है आपका, जिसका तीसरे अलंकार को बोला जाता है कि श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है। देखते पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुप्रास हो गया, अनुप्रास के बाद जो होता है हमारा श्लेष अलंकार आता है, और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार। अब ये श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जहां एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहां क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द के, एक शब्द एक हो लेकिन उसका अर्थ जो है अनेक लगाया जाए, वहां पे क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे है, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखा जाए तो जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे शब्द देखिए, यहाँ पे पानी, पानी शब्द जो है एक तो पहले है जल से आता है, और दूसरा पानी जो होता है बोलते हैं लो क्लास, या कह सकते हैं कि आपकी मर्यादा। यहाँ पे एक पानी शब्द आ रहा है लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये हमारा श्लेष अलंकार भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अब हम लोग जो है अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार में देखा जाए तो पहला जो होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा है, उपमा अलंकार पढ़ा है। तो उपमा अलंकार को पढ़ते हैं, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार कहते किसे हैं, तो उपमा जब पंक्ति में योजक चिन्ह जो होता है, अगर पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह के साथ सा सी से आ जाए, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये पहचानने का तरीका है कि जब पंक्ति में योजक का मतलब पटलाइन, ऐसे योजक चिन्ह के साथ सा सी से आ जाए, वहां उपमा अलंकार होता है।
अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पे मुख चंद्रमा या चंद्रमा कह सकते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो मुख जो है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। परिभाषा कहता है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह का मतलब पट, तो यहाँ पट लाइन दिख रहा है आपका, पट लाइन के साथ अगर सा सी से कोई भी शब्द आ जाए, देखिए सा शब्द आया, अगर सा सी से शब्द आता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। तो ये हो गया जो है इनके एग्जाम्पल। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल भी बता दे, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे कर का मतलब होता है हाँ, कमल सा मतलब कमल के समान क्या है, कोमल है। तो जहां पे समानता बताई जाए, किसी से कंपेयरिंग बताई जाए, समानता बताई जाती है, तुलना समानता दिखाई जाए और उसमें योजक चिन्ह रहे और सा सी से का प्रयोग हो, वहां पे क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, उपमा के बाद आता है रूपक अलंकार। ये देखते हैं दूसरा हम लोग, रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां इसी का थोड़ा सा चेंज करेंगे, जब याद लिखेंगे, जब पंक्ति में, या तो दूसरी परिभाषा बताते हैं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। या दूसरे तरह से उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका बता देते हैं हम आपको। दूसरी परिभाषा है, उपमा अलंकार को देखेंगे रूपक अलंकार, यानी इसी का उल्टा लिखेंगे, यानी हम इसका उल्टा क्या लिखेंगे, वह अलंकार जिसमें योजक चिन्ह के साथ सा सी से न आए, मतलब नहीं आए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी ये रूप को दर्शाता है कि उसका रूप कैसा है। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो जैसे हमने एग्जाम्पल्स अभी लिखा था कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसका, जैसे में एग्जाम्पल्स कि मुख चंद्रमा नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये हमारा जो होता है रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल छोटा सा बताते हैं। जैसे यहाँ पे है चरण कमल बंदो हरि राई, ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और या तो दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल है, या दूसरा मैं तो चंद्र खिलौने या खिलौनों भी लिख सकते हो, चंद्र खिलौने लायो, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अब यहाँ पे चंद्र खिलौने लायक मतलब चंद्रमा के समान आ रहा है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह का जो है लोप आए, मतलब योजक चिन्ह आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ऐसा लगे कि नहीं हाँ योजक चिन्ह आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार की परिभाषा है।
या तो सबसे बढ़िया दूसरा एग्जाम्पल है, अथवा दूसरा एग्जाम्पल आपको दूसरा बता देते हैं। यदि पंक्ति में मनु जनु जानो मानो इत्यादि ऐसे शब्द आए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपका जो है